नमस्कार। हस्तरेखा की इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं नरेंद्र कमल, हस्तरेखा विशेषज्ञ। अभी तक श्रृंखला चल रही थी हाथों की बनावट, हाथ कैसे देखें, हाथों पर बाल और नाखून और नाखूनों पर चिन्हों के बारे में। अब जो है आज से श्रृंखला दूसरी तरफ जा रही है। आज से हम ऐसी चीजों पर चर्चा करेंगे जो कि किसी भी जातक के महिला हो या पुरुष हो उसके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। जैसा कि आप माने या न माने, ये हस्तरेखा में सुनिश्चित है हाथों की लकीरें, हाथों के पर्वत, हाथों की अंगुलियां बहुत कुछ कहती हैं। आज से हम अंगुलियों के बारे में आपको बताएंगे। अंगुलियां बताती हैं कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, उसकी वाणी कैसी होगी, व्यक्ति कितनी तरक्की करेगा, व्यक्ति कैसी नौकरी करेगा, व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा और अगर जो प्राइवेट करेगा तो कितने वेतन वाली नौकरी करेगा। अगर जो व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्ति का स्वभाव कठोर है, व्यक्ति का स्वभाव निर्मल है और व्यक्ति की बोलचाल कैसी है, व्यक्ति का धर्म के प्रति रुझान कैसा है, व्यक्ति धार्मिक है अधार्मिक है, इन चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अभी तक जो श्रृंखला चल रही थी वो अलग लाइन पर थी। आज एक नया अध्याय का शुरुआत हो रही है, नए अध्याय की। तो इसमें आप देखेंगे आपको बहुत बड़ी जानकारियां मिलेंगी। जब मैं अंगुलियों के बारे में बताऊंगा तो आपको ऐसी बातें बताऊंगा कि अंगुलियों से पता चल जाएगा, आपको जैसे ही हाथ पकड़ के हाथ में देखोगे उससे पता चल जाएगा व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति क्या भाग्यशाली है, व्यक्ति अभाग्यशाली है, व्यक्ति का मान सम्मान कितना है, व्यक्ति अपने कार्य के प्रति कितना कर्मठ और जुझारू रूप से करता है, व्यक्ति का वाक् चातुर्य कैसा है, व्यक्ति किस दशा में नौकरी करेगा, व्यक्ति नौकरी करेगा या व्यापार करेगा, व्यक्ति व्यापार के सिवा वाणी का काम करेगा या फिर वो अपनी मेहनत का काम करेगा, ऐसा हम देखते हैं। लेकिन अभी तक श्रृंखला चल रही थी अलग से, आज हम अलग टाइप से चलाएंगे। आज हम देखते हैं हाथों की अंगुलियों के बारे में देखते हैं। अंगुली हाथों की क्या कहती हैं। हम देखते हैं हाथों में 4 उंगली होती हैं और एक अंगूठा, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 5 रहती है। 4 उंगली, एक अंगूठा, 5 अंगुलियों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है गुरु की उंगली। गुरु की उंगली तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली मीन्स इंडेक्स फिंगर, जैसे अंग्रेजी में हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं और वैसे बोलचाल की भाषा में तर्जनी उंगली कहते हैं। तर्जनी उंगली ये होती है। अब हम देखते हैं दूसरी उंगली, ये रहती है मध्यमा उंगली, जिसे हम अंग्रेजी मिडिल फिंगर कहते हैं, ये मिडिल फिंगर है। अब देखते हैं तीसरी जो होती है अनामिका उंगली होती है, ये अनामिका उंगली, इसे बोलते हैं हम रिंग फिंगर, ये होती है रिंग फिंगर। इसके बाद रहती है कनिष्ठा उंगली, ये रहती है जो लिटिल फिंगर के नाम से बोलते हैं। अब ये जो रहता है हमारा अंगूठा रहता है, इसे बोलते हैं हम थंब इंग्लिश में। अब इनके पर्वतों की दशा देख लेते हैं। पर्वत जो है इसका शुक्र पर्वत रहता है, शुक्र पर्वत रहता है, इसे इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। अब गुरु को देखते हैं, गुरु पर्वत ये उंगली रहता है तो इसे जुपिटर बोलते हैं। अब देखते हैं शनि की उंगली, मिडिल मिडिल फिंगर के नीचे रहता है सटन, इंग्लिश में बोलते हैं, ये रहता है शनि का क्षेत्र। अब हम देखते हैं अनामिका उंगली, रिंग फिंगर के पास रहता है
इसे अपोलो बोलते हैं, सूर्य की उंगली। अब देखते हैं जो सबसे छोटी उंगली बुध की, मरकरी उंगली। अब देखते हैं कि हमारे हाथ में कुल मिला के 4 उंगलियां, 1 अंगूठा होता है। इनके मैंने दशाएं बताई आपको, शुक्र, गुरु, शनि, सूर्य, बुध। अब हम देखते हैं कि उंगलियों का साइज क्या रहता है। अंगूठा लगभग यहां तक पहुंचता है, गुरु की उंगली के इस पोल तक, मध्य तक, तीसरे पोलवे के मध्य तक। ये उंगली जो है ज्यादातर तर्जनी उंगली जो है मध्य से नीचे रहती है, जो मिडिल फिंगर के मध्य से थोड़ी नीचे रहती है। ये शनि की उंगली कर्म का कारक सबसे ऊंची रहती है। अनामिका उंगली सूर्य की रिंग फिंगर, ये तर्जनी उंगली से थोड़ी बड़ी रहेगी, थोड़ी बड़ी रहेगी, थोड़ी, लेकिन इससे छोटी रहेगी, मध्यमा से छोटी रहेगी। अब हम देखते हैं अनामिका। अनामिका उंगली लगभग रिंग फिंगर के, अनामिका उंगली के कनिष्ठा उंगली जो है अनामिका के तीसरे पोल तक पहुंच जाती है। कुछ लोगों की पार कर जाती है, ज्यादातर यहीं तक रहती है, नीचे रहती है। अब देखते हैं इन अंगुलियों के प्रभाव क्या होते हैं। प्राचीन ग्रंथों में अंगुलियों की बहुत ही विस्तृत विवेचना की गई है, जिसमें अंगुलियां व्यक्ति का स्वभाव बताती हैं और उसकी आदतें बताती हैं। आदमी कैसा होगा, उसका विवेक कैसा होगा, आदमी समझदार होगा या और कैसा होगा, इस बात के बारे में चर्चा की है। इसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, आदत कैसी होगी, उस व्यक्ति की जीवन की दशा और दिशा क्या होगी, व्यक्ति की किस तरफ आगे बढ़ेगा, किस दशा में जाएगा और अंत में कैसी दशा में लास्ट में जाएगा। अब हम देखते हैं व्यक्ति किस क्षेत्र में काम करेगा। व्यक्ति क्या वाणी से काम करेगा या व्यक्ति मेहनत करेगा, व्यक्ति नौकरी करेगा या व्यापार करेगा, कोई ऐसा ज्योतिष का काम करेगा या अन्य कोई तमाम काम है वो करेगा। बुद्धि चातुर्य, उससे पता चलता है, अंगुलियों से पता चलता है कि व्यक्ति में बुद्धि चातुर्य कितना है, व्यक्ति तेज तलवार कितना है, होशियार कितना है, होशियार है या मूर्ख है, किस व्यक्ति की श्रेणी में आता है वो। व्यक्ति में सहन शक्ति कितनी है, व्यक्ति की जो सहन शक्ति उसे अंगुलियों से पता चलती है, किस किस टाइप की उसकी सहन शक्ति है। व्यक्ति में श्रमशीलता कितनी है, व्यक्ति की जो है काम करने की उसमें क्षमता कितनी है, कार्य के प्रति रुझान कैसा है, व्यक्ति जो कार्य करेगा क्या वो करेगा या नहीं, रुझान कैसा है उसका। मान पद प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण रहती है व्यक्ति की, व्यक्ति का मान कैसा रहेगा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा कैसी रहेगी, व्यक्ति नौकरी करेगा या व्यापार करेगा, और हमने आपको शरीर श्रम करेगा, व्यक्ति धार्मिक होगा या नहीं, व्यक्ति धार्मिक होगा या व्यक्ति अधार्मिक होगा, और उसे सफलता कैसी मिलेगी, अधिक मिलेगी या कम मिलेगी। अब हम देखते हैं जो उंगलियां मैंने बताई थी, उंगली 5 रहेंगी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, तर्जनी। सामान्य लंबाई बता दिया हमने आपको, स्टार्ट में रहेगी। अब देखते हैं अगर जो उंगलियां सीधी हो, बिल्कुल सभी उंगलियां अपनी जगह पर खड़ी हो, किसी की तरफ न झुक रही हो, सीधी उंगलियों वाला व्यक्ति कम बोलने वाला, योजनाएं बनाने में असफल, योजनाएं नहीं बना पाता है, वो डरपोक रहता है व्यक्ति, वो सोचता है कि अगर जो हम कोई गलत योजना बना लेंगे तो उसका परिणाम क्या है, ऐसा सोचता है व्यक्ति। अब हम देखते हैं अगर जो व्यक्ति उंगलियां टेढ़ी हो जाए,
यो कोई यो हो जाए, कोई ऐसी हो जाए, कोई ऐसी हो जाए, कोई ऐसी हो जाए, तो व्यक्ति धोखेबाज हो जाएगा, चुगलखोर हो जाएगा। जो ऊपर मानवीय गुण बताए गए हैं वो मानवीय गुणों में उसके कमी आ जाएगी। व्यक्ति मानवीय गुण नहीं रहेंगे, अदर टाइप के उसमें गुण आ जाएंगे। अब देखते हैं मांसल उंगलियां होगा, जो कहीं कहीं इसके पोल में देखना बहुत मोटे रहते हैं, मांस मोटे रहती हैं, पूरी उंगलियां मोटी मिलेंगी। संवेदनशील होगा, व्यवहारिक होगा, लेकिन तुनक मिजाज हो जाता है। व्यक्ति से आप कोई ऐसी बात कह दो व्यक्ति चिढ़ जाता है, तुनक मिजाजी उसमें बहुत आ जाती है, उस व्यक्ति में तुनक मिजाज हो जाएगा। अब उंगलियों की लेकिन जब भी हम देखें उंगलियां तो हाथ से तुलना की जाती है। ऐसे तुलना करेंगे तो हाथ थोड़ा बड़ा होगा, अगर जो 4 उंगली की ये है तो ये 5 उंगली का होगा इतना। अगर जो हाथ लंबा है तो उसे अलग टाइप से देखेंगे। अब हम देखते हैं कि उंगलियां अगर जो बड़ी हो व्यक्ति की, मान लो आपने देखा किसी व्यक्ति की उंगलियां बहुत बड़ी हैं थोड़ी, इससे बड़ी होने पर व्यक्ति विश्लेषक बुद्धि होगा। अगर जो वही उंगलियां बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए तो व्यक्ति बकवादी होगा और वो किसी की सुनेगा नहीं, बिल्कुल किसी की कोई बात नहीं सुनेगा, आप कुछ भी कहते रहिए। अगर जो सामान्य उंगलियां हो हाथ के 4 अंगुल और 5 अंगुल पर, तो ये मान लीजिए व्यक्ति व्यवहार कुशल है, कर्मशील है, कुशाग्र बुद्धि, बहुत तेज दिमाग का है, कुशाग्र बुद्धि और दयालु होगा, परोपकारी होगा। उसके अंदर दयालु परोपकार के मानवीय गुण उपलब्ध होंगे ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत। अगर जो छोटी हो जाए उंगलियां हाथ से, हमने हाथ देखा कि हाथ अच्छा है, उंगलियां छोटी हैं, व्यक्ति जल्दबाज हो जाएगा, व्यक्ति बहुत जल्दी काम करेगा, बिना सोचे कोई काम करेगा, बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेना है तत्काल ले लेगा, जिससे वो अपने जीवन में हमेशा हानि उठाएगा। ऐसा होता है, हानि उठाएगा वो। आगे देखते हैं, अगर जो उंगलियां किसी की गांठदार तो हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति दार्शनिक होगा। चमसाकार हो, आगे मैं पिछले बताया था आपको पिछले वीडियो में, चमसाकार हो तो व्यक्ति दार्शनिक होगा, नवीन विचारधारा होगी, वो विचारधारा मेल नहीं खाएगी उसकी किसी से। कोणदार उंगलियां हो, अगर जो ये उंगलियां कोणदार हो तो व्यक्ति कला का प्रेमी होगा और सहृदय होगा व्यक्ति, लेकिन उसका जो है मन अस्थिर होगा, मन स्थिर नहीं रह पाएगा, अस्थिर मन चलेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे चलेगा। अगर ये चौकोर हो तो व्यक्ति साहसी होगा, भावुक होगा, ज्ञानवान होगा, कानून को मानने वाला होगा व्यक्ति। चौकोर व्यक्ति कर्मशील, साहसी, भावुक, ज्ञानवान, कानून को मानेगा, हर नियम कायदे कानून को मानेगा, श्रमशील होगा व्यक्ति। अब देख लेते हैं अंगूठे के बारे में। अंगूठे का जो है ये को जब भी हम देखें अंगूठे को तो यहां तक मिडिल तक आना चाहिए, मिडिल से नीचे रहेगा। एक तर्जनी उंगली है, अंगूठा ऐसे लगाएंगे तो यहां से आधे तक आना चाहिए, आधे से नीचे रहेगा थोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जो बड़ा हो गया, अगर जो छोटा हो गया है, बड़ा हो गया, तब इसका फल क्या होगा? अगर जो समान है यहां तक है, आधे से थोड़ा लगभग में, तो व्यक्ति समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, सलाह देने में समर्थ होगा, व्यक्ति होशियार होगा, तर्कशील होगा। लेकिन अगर जो वो छोटा हो जाए, अगर जो यहीं तक आए, नीचे गांठ तक, पहली तक तर्जनी की, तो ये मान लेना व्यक्ति धोखेबाज होगा, बकवास करेगा, एहसान फरामोश होगा, व्यक्ति बकवास करेगा जिसका कोई सेंस नहीं, तर्क करेगा तो आप उसके सामने चुप रह जाए, वही अच्छा है। ऐसे बकवास करे तो मान लो कि जो छोटा अंगूठा है उसका। अगर जो यहां पर बहुत बड़ा हो जाए, इस उंगली को यहां छू जाए, विवेकहीन हो जाएगा व्यक्ति। आप मान लीजिए बहुत बड़ा अंगूठा किसी का है, व्यक्ति विवेकहीन है, विवेक शून्य है, ये मान के हम चलेंगे, बिल्कुल विवेक शून्य है व्यक्ति, ऐसा मानते हैं इसमें। आज जो मैंने
आपके अंगुलियों के बारे में पढ़ाया। कल हम बताएंगे तर्जनी उंगली के बारे में कि तर्जनी उंगली इस व्यक्ति के, या व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो, उसके जीवन में क्या रोल अदा करती है। ये उंगली, ये गुरु की उंगली है। जब गुरु आप पर कृपा करता है तो उंगली क्या कृपा आप पर करेगी, वो कल हम आपको बताएंगे। आपने जो हमें सुना, और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल हम बताएंगे आपको गुरु की उंगली के बारे में, तर्जनी उंगली के बारे में। इसी के साथ नमस्कार।